ऐसा नहीं है कि जो स्थानीय है 100% चीज़ें उसको ही मिल जाएंगी। हम केवल ये कह के अपना पल्ला झाड़ लेंगे कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए और जनता को यही कहेंगे कि भाई देखो मैं तो करना चाहता हूँ, मगर आपके जो संविधान बनाने वाले लोग हैं, चलाने वाले, वो नहीं करने देना चाहते हैं। कह रहे राज्य में सबसे बड़ा मुद्दा है स्थानीयता का, नियोजन का। ये सब मानते हैं, सभी दल। समाधान कोई नहीं खोज रहा क्योंकि एक दूसरे पर दोषारोपण हो रहा है। मान के चल रहे हैं हम निर्दलीय विधायक के पास हैं और समझदार भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, तो लिहाजा कुछ तो राय होगी इनकी। क्या कोई आप किसी राय नतीजे पर पहुँचे हैं? हर कोई कह रहा है कि होना चाहिए, हो नहीं रहा। कभी विधायक निलंबित हो जा रहे हैं, कभी कोई हंगामा हो जा रहा है। कह रहे आप अपने टाइम में क्या किए थे, तो आप देखिए वादा क्या किए थे। समाधान क्या है? देखिए, स्थानीयता का एक ही उपयोग होता है कि अगर कोई हक मिलना है किसी को, तो जो यहाँ का स्थानीय है उसको उसमें से प्राथमिकता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जो स्थानीय है 100% चीज़ें उसको ही मिल जाएंगी, ये भावना है। अब इस राज्य में स्थानीयता की नीति तो एक बार बनी थी, 2002 में भी बनी थी, फिर 1985 कटअप मान के 2017 में भी बनी थी। अब वो सब चीज़ें अलग हुई, तो अब भाव होत रही बात बनाने की, तो बना देना चाहिए। जो भी बनेगा अंत में उसकी न्यायिक समीक्षा होगी ही होगी। हम केवल ये कह के अपना पल्ला झाड़ लेंगे कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए और जनता को यही कहेंगे कि भाई देखो मैं तो करना चाहता हूँ, मगर आपके जो संविधान बनाने वाले लोग हैं, चलाने वाले, वो नहीं करने देना चाहते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति मानता है कि सरकार को बनाने वाला जो समर्थक वर्ग है उसके लिए अधिक से अधिक चीज़ सरकार को करना चाहिए। अधिकतम कर सकते हैं, आप सब कुछ 100% नहीं कर सकते हैं, और जो नियम कानून संविधान बना है जहाँ तक इजाज़त देगा वहाँ तक करिएगा तो वह काम हो जाएगा। तो आपको क्यों लग रहा है, जब ये बात आपको समझ में आ रहा है, दूसरे को समझ में आ रहा है, तो सरकार क्यों अड़ी हुई है कि हम 100% रिजर्व करेंगे? क्या सरकार इतना बोलते बोलते आगे चल गई है कि उनके लिए पीछे हटना मुश्किल हो रहा है इस वजह से, या वो नहीं चाहते नियोजन? क्या है ना कि कायदे से तो हमको ये सोचना चाहिए कि अगर हमको संविधान के किसी प्रावधान को बदलवाना है तो संसद ही बदल सकती है इसको। संविधान का प्रावधान मौजूद है, हम उसकी शपथ लेते हैं, शपथ लेकर सदस्य बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, और आचरण वही करते हैं कि हम संविधान के प्रावधान का उल्लंघन करें, तो ये अपने आप में स्प्लिट पर्सनालिटी कह सकते हैं। ये विरोधाभासी व्यक्तित्व क्या द्योतक है। होता इसलिए है कि चुनाव आ रहा है, चुनाव में जनता को हम समझाएं कि हम तो करना चाहते हैं भाई तुम्हारे लिए बहुत कुछ, मगर लोग कहते हैं कि नियम है, कानून है, संविधान है, हम नहीं होने देंगे, मैं करना चाहता हूं, बस इतना ही है, इससे अधिक कोई इसका मतलब नहीं है। और 1932 के खतियान को लागू करिए, मेरे जैसे व्यक्ति को इसमें कोई परहेज नहीं है। मगर जब बिहार एक था तब 1932 से 2000 के बीच में जो घटनाएं हुई, उद्योग धंधे लगे, लोग आए, बिहार पुनर्गठन विधेयक आया, कानून बना, उसकी उपेक्षा आप नहीं कर सकते हैं। और 2000 से 2023 के बीच में भी हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं, उसकी भी उपेक्षा आप नहीं कर सकते हैं। एक समावेशी चरित्र अपनाना चाहिए और सबको लेकर चलना चाहिए, तभी ये चीज़ें संभव हो सकेंगी, वरना नहीं होंगी। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.